गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मैं दीपा रावत आज आपके लिए लेके आई हूँ क्लास 10th की मैथ्स चैप्टर 6 त्रिभुज। बच्चों, आज हम त्रिभुज की समरूपता के लिए कुछ कसौटियाँ पढ़ने वाले हैं। तो आइए शुरू करते हैं कि क्या है त्रिभुज की समरूपता के लिए कसौटियाँ। आपने कक्षा 9 में क्या पढ़ा था? त्रिभुजों की सर्वांग समता आपने पढ़ी थी। त्रिभुजों को सर्वांग सम कैसे सिद्ध किया जाता है, कैसे त्रिभुजों को कह सकते हैं हम कि ये सर्वांग सम है। उसी प्रकार आपके पास नई चीज़ है यहाँ पे कि त्रिभुजों की समरूपता, इसके बारे में हमने शुरू में भी मेंशन किया था। आइए एक क्विक रिवीजन इसमें हम करते हैं कि क्या है। दो त्रिभुज समरूप होते हैं। दो त्रिभुज समरूप कब होंगे? यदि उनके संगत कोण बराबर हों, यदि उनके क्या हों, संगत कोण बराबर हों और उनकी संगत भुजाएं एक ही अनुपात में हों। ठीक है, जैसे मैंने यहाँ पे दो त्रिभुज ले लिए, मैं थोड़ा रिवाइज करवा रही हूँ आपको। जैसे मैंने यहाँ पे दो त्रिभुज ले लिए, ए बी सी एक त्रिभुज है और डी ई एफ क्या है, एक त्रिभुज है। तो डी ई एफ एक त्रिभुज है, तो इसमें क्या होने वाला है, इसमें जो एंगल ए है वो संगत है किसके, एंगल डी के बराबर। एंगल बी संगत है एंगल ई के बराबर और एंगल सी संगत है एंगल एफ के बराबर। यदि हम ऐसा दिया है और उनकी संगत भुजाएं मीन्स इसकी ये वाली भुजा ए बी, तो इसकी कौन सी भुजा, इसकी डी ई। उसी ढंग से इसकी बी सी भुजा तो इसकी ई एफ भुजा, इसकी सी ए भुजा तो इसकी एफ डी भुजा। अगर ये आपस में समानुपाती हों तो क्या होता है कि जो ये दो त्रिभुज हैं, त्रिभुज ए बी सी समरूप हो जाता है किसके, त्रिभुज डी ई एफ के। और ये समरूपता का चिन्ह होता है, ये इस टाइप से। ठीक है, ये समरूपता का चिन्ह होता है। आपने सर्वांग समता का चिन्ह देखा था, कैसा था? इसके नीचे दो बराबर वाली लाइनें भी आ जाती हैं, सर्वांग समता और ये समरूपता। अब आपके पास परिमेय है यहाँ पर, इन्हीं परिमेय का प्रयोग हम करेंगे जब हम त्रिभुजों को बताएंगे कि दो त्रिभुज आपस में समरूप हैं। तो क्या है वो परिमेय, देखते हैं। एक परिमेय आपके पास, यदि दो त्रिभुजों में संगत कोण बराबर हों, अगर उनमें संगत कोण बराबर, दो त्रिभुज दे रखे हैं, उनमें संगत कोण अगर बराबर हों तो उनकी संगत भुजाएं एक ही अनुपात में ये समानुपाती होती हैं। ठीक है, अगर हमें संगत कोण बराबर हैं तो उनकी क्या होंगी, भुजाएं भी क्या हो जाती हैं, आपस में समानुपाती हो जाती हैं। और ऐसे त्रिभुज कैसे त्रिभुज हो जाते हैं, समरूप त्रिभुज हो जाते हैं। अगली परिमेय, यदि दो त्रिभुजों में एक त्रिभुज की भुजाएं दूसरे त्रिभुज की भुजाओं के समानुपाती हों। अगर दो त्रिभुज दे रखे हैं और एक त्रिभुज की जो भुजाएं हैं वो दूसरे त्रिभुज की भुजाओं के समानुपाती दे रखी हैं, अर्थात वो एक ही अनुपात में हों, तो जो इनके संगत कोण होंगे वो भी क्या होंगे, आपस में बराबर होंगे। और इसलिए दोनों त्रिभुज कैसे होंगे, समरूप त्रिभुज होंगे। ठीक है, देखो क्या थी पहली परिमेय थी कि अगर कोण संगत कोण बराबर हैं तो उनकी भुजाएं भी आपस में समानुपाती होती हैं और त्रिभुज क्या हो जाते हैं, समरूप हो जाते हैं। ठीक, उसी ढंग से अगली थ्योरम में, आपके इसी थ्योरम में मैं बता रही हूँ क्या था नेक्स्ट उसमें, कि अगर भुजाएं समानुपाती हैं तो इनके संगत कोण भी बराबर हो जाते हैं और ऐसे त्रिभुज क्या कहलाते हैं, समरूप त्रिभुज कहलाते हैं। अगली परिमेय है कि अगर नेक्स्ट परिमेय आपके पास कि यदि एक त्रिभुज का एक कोण, अगर कोई त्रिभुज है उसका एक कोण दूसरे त्रिभुज के एक कोण के बराबर हो। अगर आपके पास दो त्रिभुज हैं, दो त्रिभुज हैं आपके पास, इसका एक कोण दूसरे त्रिभुज के बराबर है और इन कोणों को अंतर्गत करने वाली भुजाएं, और इन कोणों को अंतर्गत करने वाली कौन सी भुजाएं हैं, ये वाली भुजाएं है ना। भुजाएं समानुपाती हों तो दोनों त्रिभुज क्या होते हैं, समरूप होते हैं। तो कैसे होते हैं, दोनों त्रिभुज आपस में समरूप होते हैं। ठीक है, तो अब हम शुरू करेंगे प्रश्नावली 6.3 और उसमें हम इन्हीं परिमेयों का प्रयोग करके बताएंगे कि क्वेश्चन त्रिभुज जो क्वेश्चन में आपको दिए हैं वो समरूप हैं या नहीं हैं। तो आइए शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में बच्चों 6 पार्ट्स हैं, बहुत सिंपल हैं। ये 1 मार्क्स में आ सकते हैं, आपको ऑब्जेक्टिव में आ सकते हैं, 1 मार्क्स में आ सकते हैं। ठीक है, कि आपको समरूप हैं या नहीं ये बताना है। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में आपका बताइए कि आकृति 6.34 में, आकृति आपको दे रखी है बुक में 6.34 में दिए त्रिभुजों के युग्मों में से कौन कौन से युग्म समरूप हैं। उस समरूपता कसौटी को लिखिए जिसका प्रयोग आपने उत्तर देने में किया है तथा साथ ही समरूप त्रिभुजों को सांकेतिक रूप में व्यक्त कीजिए।
तो ठीक है भाई, देखते हैं। हमें फर्स्ट पार्ट में दे रखा है, हमें एक त्रिभुज दे रखा है, इसमें दिया है हमें एक त्रिभुज ABC और दूसरा त्रिभुज दिया है PQR। इसमें हमें कोण दे रखा है कि इसका एंगल A इसके एंगल P के बराबर है, इसका एंगल B 80 डिग्री, इसका एंगल Q के बराबर 80 डिग्री और इसका एंगल C 40 डिग्री, इसके एंगल R के बराबर है 40 डिग्री। तो अब आपको बताना है कि ये भाई समरूप हैं या नहीं हैं। तो आप इनका कंपैरिजन कर लीजिए। त्रिभुज ABC और त्रिभुज PQR में मैं देखूंगी कि इसमें क्या है। जो इसमें एंगल, इसका एंगल ABC है वो इसके एंगल PQR के बराबर है, बिल्कुल सही। इसमें 80 डिग्री, या आप डायरेक्ट ऐसे भी लिख सकते थे कि एंगल B इक्वल्स टू एंगल Q बराबर 80 डिग्री। अगर आपको इतनी लंबी लैंग्वेज नहीं लिखनी है, उसी ढंग से एंगल BAC बोलो या एंगल A बोलो। एंगल A बराबर एंगल P इक्वल्स टू 60 डिग्री, उसी ढंग से एंगल C बराबर एंगल R इक्वल्स टू 40 डिग्री। या आप पूरे में लिख रहे हो तो ऐसे लिखिए, शॉर्ट में लिख रहे हो तो इसको ऐसे लिखिए, ठीक है। तो अब आप देख रहे हैं कि कौन सी कसौटी है ये। इसमें कोण 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 बराबर आ रहे हैं, तो इसमें 3 कोण बन रहा है ना, 3 वो होने चाहिए कम से कम मापदंड। तो हमने लिया इसमें कि AAA कोण 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 भी लिख सकते हैं आप, ये AAA समरूपता कसौटी से हम कह सकते हैं कि त्रिभुज ABC समरूप, समरूप का ये चिन्ह होता है, समरूप है त्रिभुज PQR के। तो बहुत सिंपल है, अच्छा है। इसका करते हैं अब हम सेकंड पार्ट। इसके सेकंड पार्ट में है बच्चों कि आपको एक त्रिभुज दिया है ABC और दूसरा त्रिभुज दिया है आपके पास PQR। आपको इसमें कोई भी कोण नहीं दिया है ना, कोई भी कोण आपको इसमें नहीं दिया है। तो आप कोण वाली कसौटी तो छोड़ ही दीजिए, आप केवल भुजा वाली कसौटी पे ध्यान दीजिए। आपको भुजाएं दे रखें, तो जो इसकी देखो 2 है, 2 का मल्टीपल कौन है इसमें 4 है, 3 का 6 है और 2.5 का 5 है। 2 2 जा 4, 3 2 जा 6, 2.5 2 जा यानी कि 2.5 2 जा 5 है ना। तो यानी कि सब दुगने दुगने में बढ़ रहे हैं, तो हम उन्हीं भुजाओं को लेने वाले हैं इसमें कि जो इसकी AB भुजा समानुपाती है किस AB, जो इसकी AB होगी वो किसके समानुपाती होगी QR के। इसके बटे मैंने क्या कर लिया QR, तो यानी कि 2/4 करा, इसको हल किया तो 1/2 ये आ गया। उसी प्रकार जो इसका AC है, AC 3 है और इसमें क्या है PQ 6 है, तो 3/6, 1/2 तब भी आया। और इसका जो BC है 2.5 उसके अपॉन किसके है वो PR के, तो अपॉन 5 तभी 1/2 आया, ठीक है। तो यानी कि AB अपॉन QR इक्वल्स टू AC अपॉन PQ इक्वल टू BC अपॉन PR। इन सबको सॉल्व करके क्या आ रहा है 1/2। तो क्या दिख रहा है आपको इसमें भुजा 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 है ना, यानी कि त्रिभुज ABC समरूप हो जाएगा त्रिभुज PQR से। कौन सी कसौटी है वो SSS, साइड साइड साइड, ये भुजा 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 समरूपता कसौटी, ठीक। उसी ढंग से इसका थर्ड पार्ट है। थर्ड पार्ट में भी दे रखा बच्चों आपको LMP, एक त्रिभुज है वो DEF के, दूसरा त्रिभुज दे रखा आपको DEF। इसमें जो LM दे रखे 2.7, इसमें 3, 2, 4, 5, 6। तो आप देखिए रेशियो बताइए कि किसका किसके साथ हो रहा है। अगर मैं MP लूँ 2 का किसके साथ, 2 2 2 जा 4, 3 2 जा 6, लेकिन 2.7 × 2 से जब हम इसको करेंगे तो 5.4 आएगा। लेकिन यहाँ पे क्या है केवल आपके पास 5 है, तो यहीं पे से हो गया कि समरूप नहीं है, लेकिन आपको पूरी चीज़ें फिर भी लिखनी होती हैं। तो देखिए जो इसका MP है, जो इसका मैं MP ले रही हूँ उसके साथ DE के साथ ले रही हूँ 1/2, वो रेशियो बनना चाहिए ना। उसी ढंग से इसका जो LM है वो किसके साथ ले लिया EF के साथ, 2.7/5, नहीं 1/2 आया, नहीं आया ना 1/2, नॉट इक्वल टू 1/2 लिख सकते हैं, आपके 1/2 के बराबर नहीं आया है। उसी ढंग से LP अपॉन DP 3/6 यानी कि 1/2, यानी कि ये 2 रेशियो तो बराबर आ गए। MP अपॉन DE इक्वल्स टू LP अपॉन DF, ये 2 रेशियो तो सेम आ गए, लेकिन ये तीसरे रेशियो LM अपॉन AF के बराबर नहीं है। जब नहीं है तो ये 3 कसौटियाँ इसमें पूरी नहीं हो पा रही हैं, तो यानी कि ये समरूप त्रिभुज नहीं है आपस में, है ना। उसी ढंग से इसका फोर्थ पार्ट में इसका MNL और PQR देखो, इसमें हमें 70 डिग्री दे रखा है, एक एक कोण दे रखे हैं और 2 भुजाएं दे रखी हैं, ठीक है। तो इसमें आप देखिए कि एंगल M जो है इसके एंगल L के
इसके एंगल क्यू के बराबर है, इसका एंगल जो एम है वो इसके एंगल क्यू के बराबर है 70 डिग्री। ठीक है, अगली 2.5 ये वाली एम एन भुजा है, ये बुक में आपकी पी क्यू बराबर ये कितने हैं 5 है, तो इनका रेशियो देखो 2.5/5 यानी कि 1/2 आ गया। अगला रेशियो देखो हमें रेशियो कौन से चेक करने हैं, ये वाले ये कोण है ना, तो इसके अंतर्गत जो भुजाएं हैं यही चेक करनी है, उसी ढंग से यही रेशियो में चेक करना है। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा 5/10 यानी कि 1/2, तो यानी कि एक कोण और दो भुजाओं के अनुपात से क्या आ जाएगा, एक कोण यानी कि ए और दो भुजाएं एस ए एस सर्वांग समरूपता कसौटी से ये क्या आ जाएगा, दोनों त्रिभुज आपस में समरूप हो जाएंगे। ठीक है, अब इसका हम लेने वाले हैं 5th पार्ट। इसके 5th पार्ट में बच्चों की आपको दिया है एक त्रिभुज है ए बी सी और दूसरा त्रिभुज है डी ई एफ। इसमें आपको कोण एक एक कोण दे रखे हैं, एक एक भुजाएं दे रखी हैं। जिसका कोण ए है वो इसके कोण एफ के बराबर है। चलो एक चीज़ तो ठीक है। अगला आप रेशियो चेक करेंगे कि देखो अब आपको किनका रेशियो देखना है। रेशियो जब हम लेते हैं तो जब ये कोण दिया है ना तो हमें इन भुजाओं का देखना है रेशियो, इस भुजा का, फिर ये वाले यहाँ कोण दे रखा है तो इनका आपस में इनका कंपैरिजन इसकी इस भुजा के इन भुजाओं के साथ होगा जिस पे कोण बन रहा है, उन भुजाओं के कोण के अंतर्गत आने वाली भुजाएं। ठीक है, तो अब ऐसे नहीं कि हम इनके साथ कहीं भी कर लें, ऐसे में तो दिख रहा है कि हो जाएगा लेकिन ऐसे में है नहीं वो। ठीक है, ये 80-80 तो ठीक है, लेकिन अगली चीज़ हम इसका अनुपात देखते हैं कि किस किस के साथ है। यहाँ तो 2.5 तो है लेकिन इसके साथ कंपैरिजन करने के लिए क्या नहीं है, अगली भुजा इसके साथ 2.5 का अनुपात। चलो डी ई के साथ अगर मैं ले लूँ कि ए बी अपॉन डी ई, कि ए बी अपॉन डी ई तो मैंने ले लिया, लेकिन इसके साथ के लिए फिर नहीं मेज़रमेंट है कि ये 6 का मेज़रमेंट तो यहाँ है, लेकिन इसके साथ भी तो कोई होना चाहिए था ना, यहाँ पे 3 को यहाँ पे होना चाहिए था, तब अपॉन 3/6 आता, लेकिन 3 यहाँ है तो ये क्या है, समरूप ये नहीं है, क्योंकि ए सी भुजा का हमें क्या नहीं दे रखा, ए सी भुजा की माप नहीं हमें दी है, इसलिए हम कह सकते हैं कि ये आपस में समरूप नहीं है। उसी ढंग से इसका है 6 पार्ट। 6 पार्ट में देखिए आपको क्या दिया है कि आपको एक त्रिभुज दिया है डी ई एफ और दूसरा त्रिभुज दिया है पी क्यू आर। त्रिभुज डी ई एफ में एंगल डी का मान दे रखा है 70, ई का मान दे रखा है 80। ठीक है, इसी ढंग से इसका मान दे रखा है 80 और इसका मान दे रखा है 30। तो आपको पता है इसमें देखो एक एक एंगल मिस है, इसमें एक एक एंगल मिस है, नहीं दिए हैं, ये कुछ नहीं दिए, मैंने अभी लिखे ये कुछ नहीं दिए हैं आपको। ठीक है, 2 एंगल दिए हैं और एक खाली है यहाँ पे। तो आपको पता है कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग क्या होता है, 180 होता है। तो आपको पता है कि 80 + 70 150 आ गया, 180 - 150 ये आ जाएगा यहाँ पे 30 डिग्री। उसी ढंग से ये आ जाएगा आपके पास 80 + 30 कितना आ गया 110, 180 में से माइनस के यहाँ पे आ जाएगा 70 डिग्री। तो देखो यहाँ 70 डिग्री यहाँ भी है, 70 डिग्री यहाँ भी है, 80 डिग्री यहाँ भी है, 80 डिग्री यहाँ भी है, 30 डिग्री यहाँ भी है, 30 डिग्री यहाँ भी है। तो जो इसका एंगल ई है वो इसका एंगल क्यू के बराबर है, जो इसका एंगल डी है वो इसका एंगल पी के बराबर है, जो इसका एंगल एफ है वो इसका एंगल आर के बराबर है। यानी कि जो त्रिभुज डी ई एफ है वो त्रिभुज पी क्यू आर के समरूप क्या है, त्रिभुज है। ठीक है, तो ये आपको प्रूव करना था, इसमें ये वाला कॉन्सेप्ट लगा था। तो इसमें कौन से उससे हम बता सकते हैं कि ए समरूपता कसौटी से हम देख रहे हैं कि त्रिभुज डी ई एफ जो है समरूप है त्रिभुज पी क्यू आर के। तो यही आपको बताना था, बहुत सिंपल है और इंटरेस्टिंग है।